स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में 19 सितंबर 2024 में आईसीएल का पेपर हुआ जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव का था। ठीक है, जेईई का था ये पेपर। पिछले जितने भी साल में एग्जाम हुए अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर था। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का पेपर आने वाले भविष्य में आ सकता है। तो आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके बारे में एकदम डीपली नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 29 सितंबर का पेपर था ये इतना टफ था, इक्विपमेंट बेस पे था, बुक से रिलेटेड था, बट डीपली नॉलेज वाली चीजें थी। जैसे कि कोई पंप है, जैसे कोई पंप है, ठीक है, इसके जो पैरेलल केसिंग में फ्लो आ रही है इम्पेलर से किस तरह के कांटेक्ट में रहकर अलग हो रहा है, ठीक है, किस तरह का एक्सचेंजर किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, फर्नेस किस टाइप का कहाँ पे यूज हो रहा है, किस पर्पस के लिए वही फर्नेस यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें डीपली नॉलेज वाली होती है। तो इन सारी चीजों को आप हमेशा, जब तक डीपली नॉलेज नहीं लेंगे तब तक कोई भी पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले, अभी जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। अभी फ्यूचर में उनको बहुत सारे पेपर देखने को मिलेंगे। तो अपनी तैयारी इस तरह से करिए, क्योंकि आप जितना डिले करोगे उतना आपके लिए लॉस होगा, मतलब उतनी अपॉर्चुनिटी आपकी लॉस होगी। और एज भी मैटर करता है, अगर एज आपकी ज़्यादा हो गई तो आप फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे पहले पहले तो डीपली नॉलेज लेना है। ठीक है, डीपली नॉलेज लेना है। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़िए उसका डीपली नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। फिर आपको टॉपिक चूज करना है, किस किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप खुद से एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स जो क्या होगा, आपके एग्जाम टाइम में कम टाइम पे ये आपको रिवीजन करने के लिए सबसे बेटर आइडिया होगा। अब इस इन सारी चीज़ें करने से क्या होगा, आप एक औरों से बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप डीपली नॉलेज किए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका टॉपिक क्लियर है, किस टॉपिक पे हमें कितना टाइम देना है, किस तरह से पढ़ना है। और शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एग्जाम टाइम में सबसे बेटर होता है हमारा शॉर्ट नोट्स। इससे हम बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में कवर कर पाते हैं। तो आपको पहले पढ़ना क्या है, पहले तो इक्विपमेंट बेसिस पढ़ना है, फिर बुक वाली चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, जितने भी बुक्स हैं। उसके बाद करना क्या है, हमें प्लांट वाली रिलेटेड चीज़ें, प्लांट्स वाली चीज़ें। अभी जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा उनको एसपीपीटी मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी होता है। प्लांट वाली चीज़ें हो गई, बुक वाली हो गई, इक्विपमेंट्स हो गई, और हमारा जो भी सेफ्टी वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन या एचआर रिलेटेड क्वेश्चन। एचआर मतलब आपका पर्सनल डाटा के बारे में पूछ सकता है, घर के बारे में पूछ सकता है, आप क्या करते थे इसके बारे में पूछ सकता है, क्यों आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो जिन बच्चों का अभी पेपर हुआ है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आगे उन्हें फ्यूचर में बहुत सारे मौके मिलेंगे जो कि अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो आपको नॉलेज कैसा लेना है, डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और पैनिक नहीं होना है। अगर इस एग्जाम में जिन बच्चों का नहीं हो रहा है तो उनको पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। आराम से कूल माइंड होके अच्छे से तैयारी करें, फिर से तैयारी करें, पढ़ना ना छोड़ें। अगर पढ़ना छोड़ेंगे तो आपकी तैयारी खराब हो जाएगी। ठीक है, अभी हाल ही में HURL का फॉर्म आया है, तो इसके रिकॉर्डिंग भी आप सेम फिनोमिना पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा IOCL से अलग आता है। आप अगर किसी ने दिया होगा तो अच्छा है, अगर नहीं दिया है तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, बुक वाइज, रिकमेंड वाइज, प्लांट वाइज, सेफ्टी, और डीपली नॉलेज लेना है, टॉपिक क्लियर कर करके। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा किस किस टॉपिक पे आपको पढ़ना बेटर रहेगा, जैसे SPPT के लिए या HURL रिलेटेड वीडियो। ठीक है, HURL रिलेटेड टॉपिक के लिए। वैसे HURL में तो टॉपिक दे देता है किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे, और हो सकता है इससे भी टफ आए, हो सकता है इससे कम टफ आए, तो आपको वो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप तैयारी इस तरह से करते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।